तो बड़ी खबर है, कन्नौज आईटी रेड पर अब तक तुम्हारा पीयूष हमारा पीयूष का शोर था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब आईटी की टीम वहां पहुंच गई है जहां उसकी असली मंजिल बताई जा रही थी। पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के प्रतिष्ठानों पर आईटी के छापे पड़ रहे हैं। पंपी समाजवादी पार्टी से भी हैं और अखिलेश यादव के मित्र भी हैं। जाहिर है इसके बाद कई सवाल उठेंगे। आइए उन सवालों पर गौर करते हैं। यूपी में बवाल, छापे पर कई सवाल। जी हां, क्या अब आईटी की छापेमारी यूपी चुनाव के बड़े मुद्दों में शुमार होगी? वैसे ही पीयूष जैन के घर से, ठिकानों से जो अकूत दौलत जब्त की गई है, उसके बाद यह एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो पंपी जैन है, समाजवादी पार्टी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, एमएलसी हैं, अखिलेश यादव के मित्र बताए जाते हैं, उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर किसी के धंधे में कुछ गलत नहीं है तो ऐसी छापेमारी पर हाय तौबा क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो छापेमारी से डर कैसा? क्या वो थ्योरी सही थी कि कन्नौज में पहले छापा पंपी जैन पर ही पड़ने वाला था और पड़ गया पीयूष जैन के ठिकानों पर? क्या इस थ्योरी में भी दम है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव खुद यह दावा कर रहे हैं कि छापा तो पड़ना था पंपी जैन पर जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया, लेकिन छापे पड़ गए गलती से पीयूष जैन के ठिकानों पर। यह कहना है अखिलेश यादव का। और अब पंपी जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। एन चुनाव से पहले ऐसे छापों को लेकर क्या राजनीतिक सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे, उठने लाजमी भी हैं। समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है बीजेपी पर। एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पंपी जैन अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे आज ही कन्नौज में ही, और उससे पहले यह रेड मार दी गई। क्या अब यह तय हो गया है कि यूपी के चुनाव में सीधे जनता से जुड़े मुद्दों की ज्यादा जगह नहीं है? क्या इन तमाम मुद्दों के आगे बाकी सारे जो असल मुद्दे हैं वो गौर तो नहीं हो जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पीयूष जैन के साथ संबंधों पर पुष्पराज जैन ने क्या कहा था यह भी आपको बता दें। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह कहा था पुष्पराज जैन ने। राजनीतिक आरोपों में कोई दम नहीं है, यह पुष्पराज जैन का बयान है, छापे से पहले का बयान है। समाजवादी परफ्यूम 9 नवंबर को मैंने लॉन्च किया था। ये तमाम बातें पुष्पराज जैन ने कही थी TV9 भारतवर्ष से। 28 नवंबर को पुष्पराज जैन ने TV9 को जो इंटरव्यू दिया था उसका एक हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी की रेड के बाद एक नाम और सामने आया था। एक नाम को और जोड़ा गया जो था पंपी जैन, जो कि बाकायदा कन्नौज से ही एमएलसी हैं। साथ में ये भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, सोशल मीडिया पर भी तमाम जगह आरोप लगे कि उनका पीयूष जैन के साथ भी संबंध है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह बयां करने के लिए खुद पंपी जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिवली बात करते हैं। सर, शुरुआत में जब ये रेड हुई उस दौरान आपका नाम भी सामने आया और उस बाद एक आरोप आपके ऊपर भी लगाया गया कि पंपी जैन भी उनके साथ पार्टनर है और बाकायदा एक समाजवादी इत्र को लेकर एक ये बातें सामने आने लगी थी कि समाजवादी इत्र जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाने लगी। खासतौर से आपके ऊपर भी उस टाइम आरोप लगी, क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टियों ने तो आरोप लगाया है। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक एमएलसी हूं और इसके पहले भी 2 बार परफ्यूम को मैं लॉन्च कर चुका हूं। पीयूष जैन से इसका कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। समानता ये है कि हम पंपी जैन है, वो पीयूष जैन है, बाकी कोई लेना देना नहीं। और वो एकांकी आदमी है, अपने घर में रहते हैं, कानपुर, ज़्यादातर कानपुर रहते हैं, मैं कन्नौज में रहता हूँ। और ये जो लोग राजनीति लोग आरोप लगा रहे हैं, ये सब बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। आप उनकी मोबाइल पे प्रोफाइल खोल लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो किस पार्टी के हैं और प्रोफाइल में क्या क्या है। और हमारी प्रोफाइल खोलिए तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी आपको आएगी नजर। सर, एक बात बार बार बोली जा रही है कि समाजवादी इत्र की खुशबू आ रही है, ये एक कटाक्ष मारा जाता है बार बार, किसी भी रैली के अंदर आप देख लीजिए इस रेड को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या जानबूझ के इसमें घसीटा जा रहा है या फिर ये माने कि पीयूष जैन भी समाजवादी पार्टी के ही हिस्सा है? कुछ ऐसा आपकी जानकारी में है?
नहीं, ये जानबूझ के घसीटा जा रहा है। बाकी पीयूष जैन के लिए हमने आपको बताया कि आप प्रोफाइल उनकी देख लीजिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। मैं किसी के लिए क्यों कुछ बोलूं। अच्छा सर, आप एमएलसी हैं इस इलाके समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो परफ्यूम लॉन्च हुई थी 9 नवंबर को, मैंने लॉन्च कराई, माननीय अखिलेश यादव जी ने लॉन्च की, हम सबके नेता हैं वो, और 2 बार पहले भी मैं लॉन्च कर चुका हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ। और आपके टीवी पर हम निवेदन करना चाहूँगा, जो भी संपादक हैं उनसे निवेदन है हमारा। वो कल मैंने न्यूज़ देखी थी, बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है, बम्बई में घर है, ऑफिस है, गुजरात में फैक्ट्री है, वो सब हमारी हैं। कृपया मैं आपको साफ कर रहा हूँ, पीयूष जैन को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई लेना देना होता तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आता है? बिल्कुल सर, इसी के लिए मैं आपके पास आज मौजूद हूँ। आप इसी के लिए आपके पास आया हूँ, ये जानने के लिए कि क्या आपका कोई संबंध उनके साथ है। हालांकि आपसे 10 कदम की दूरी पर या कहें 20 कदम की दूरी पर उनका घर है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं। क्या आप उनको जानते हैं पहले से? आपका घर आना जाना कुछ ऐसी बात? मैं तो हजारों लोगों को जानता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, 4 जिला का जनप्रतिनिधि हूँ, औरैया, इटावा, फरक्काबाद, कन्नौज। रही बात जब वो यहाँ रहते ही नहीं, जब भी सड़क पे 1-2 साल में मिल गए तो हलो हाय हो जाती थी, बस इतना है। मैं तो हजारों लोगों से हलो हाय करता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, सबसे मिलता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो समाजवादी पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं। मैं समाजवादी पार्टी का इत्र हमने लॉन्च किया था, 2 बार पहले भी लॉन्च कर चुका हूँ। और आपके चैनल के संपादक जी से फिर मैं निवेदन करता हूँ, ये थोड़ी सी ठीक कर लीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज हमारे हैं। अच्छा सर, आप एक तरीके से माना जाए कि देखिए पड़ोसी तो आप हैं ही, 10 कदम की दूरी, 20 कदम 10 कदम क्यों बोलते, 500 कदम है। चलिए 500 कदम है। आप जनप्रतिनिधि भी हैं सर यहाँ से। सर बस इतना जानना चाहूंगा, हर किसी से सवाल पूछा, आपसे भी पूछेंगे, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना पैसा उनके पास होगा? ये तो कल्पना की से परे है, क्या बताऊं इसके लिए। ये तो कल्पना से परे है। अगर किसी को उम्मीद होती तो आज ये भांडा फूटा पहले नहीं फूट जाता। सीधा सही जवाब है इसका। आपकी भी मुलाकात कभी कभार होती रहती थी, हाय हेलो सर? साल साल में कभी मिल जाते थे सड़क पे तो हलो हाय हो जाती थी, कभी मंदिर में हो गए तो हलो हाय हो गई, बस इतना है। तो बिल्कुल ये पंपी जैन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 500 कदम की दूरी पर इन्हीं के घर के पास रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो कन्नौज के अंदर नहीं, कानपुर के अंदर रहते हैं, और ना ही उनका समाजवादी पार्टी से कोई भी लेना देना है। तो सीधे तौर पर पंपी जैन ने अपने ऊपर लगे जो भी आरोप लग रहे थे सोशल मीडिया पर, चाहे राजनीतिक तौर पर, उन सभी आरोपों को पूरे तरीके से निराधार बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।